द्वारा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहमदाबाद विमान हादसे के मद्देनजर प्रतापगढ़ में आयोजित सभा में पहुंचकर कार्यक्रम रद्द करने की घोषणा कर दी है। साथ ही अहमदाबाद विमान हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि आज प्रतापगढ़ में कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ सभा आयोजित की गई थी। जब अशोक गहलोत प्रतापगढ़ पहुंचे तो उन्हें अहमदाबाद में दर्दनाक विमान हादसे की पूरी जानकारी मिली। सभा में आए हजारों लोगों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी दिवंगत जनों की आत्मा की शांति एवं घायलों के जल्द सकुशल होने की प्रार्थना की है और इस सभा को तत्काल रद्द कर दिया गया। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्रीय विधायक और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज एक दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ आए, जहां पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा की अध्यक्षता में आयोजित उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में शामिल हुए। जन सुनवाई के दौरान उपखंड स्तरीय जन समस्याओं को लेकर करीब 90 परिवेदनाएं आईं, जिसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। हमारी तो इच्छा नहीं है 1 साल भी रखने की, लेकिन 11 तो हो ही गए, क्या करें बताओ। यूँ तो मेरे को भी 16 साल हो गए तो वो तो चलता रहता है, जनता जनार्दन है। लेकिन सरकार ने 11 साल में किया क्या, ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने महंगाई कम करने का वादा किया, नहीं कर पाए। उन्होंने किसान की आमदनी 2022 में दोगुनी करने का वादा किया, नहीं कर पाए। उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिवर्ष देने का, यानी 22 करोड़ को रोजगार देने की बात थी, वो नहीं कर पाए। उनकी विदेश नीति हमने देखा था, अभी जो पाकिस्तान और हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर चला, एक भी देश हमारे साथ नहीं जुड़ा। उनकी विदेश नीति फेल हुई, कर्जे में देश डूबा जा रहा। खबर दौसा के महुआ से है, जहां विधायक राजेंद्र मीणा ने महुआ शहर के मोक्ष धामों का निरीक्षण कर विकास कार्यों का जायजा लिया है। उन्होंने मोक्ष धामों के सौंदर्यीकरण को लेकर विशेष रुचि दिखाते हुए कहा कि विकास में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसके अलावा विधायक ने वृक्षारोपण कार्य करवाने की घोषणा के साथ हर मोक्ष धाम में एक अतिरिक्त बैठक कक्ष बनाने व उनमें एयर कंडीशनर लगवाने की घोषणा कर दी है। निरीक्षण के दौरान विधायक का नागरिकों और महुआ विकास समिति के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। बिल्कुल, आज मैं यहाँ छोटा तिवारा जो हमारा बाईपास पर मोक्षधाम है, यहाँ का आज मैं निरीक्षण किया है। मैंने सीसी रोड का यहाँ पर काम चल रहा है और सभी शहर के व्यापारी बंधु, सभी भाई मेरे से मिले थे और ये डिमांड की थी कि साहब दोनों शमशान घाटों की बड़ी स्थिति खराब है। तो मैंने मेरे कोटे से इनको घोषणा की थी कि मैं मेरे कोटे से करूँगा, लेकिन मेरे मन में फिर दूसरे दिन ये थोड़ा मन में पीड़ा हुई कि पता नहीं तो उसमें समय लगेगा। तो मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करके, और मेरे पास करीब 25-30 लाख रुपए का एक्सेस पड़ा हुआ था। फलौदी में मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने फलौदी से कृषि मंडी परिसर स्थित सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के पूरे 11 वर्ष की उपलब्धियां पत्रकारों के सामने साझा की। सांसद मन्नालाल रावत ने कहा कि देश आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। स्वागत है आपका फलौदी में इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, आप सभी को नमस्कार। हमारे फलौदी के माननीय विधायक साहब, माननीय पब्बराम जी साहब, जिलाध्यक्ष जी साहब, राठौड़ जी और आप सभी पत्रकार बंधुओं का नमस्कार। 2014 भारत के लोकतंत्र में ये कहें कि एक नए युग की शुरुआत हुई। सारी व्यवस्थाएं जो अभी तक नीतिगत क्षेत्र में कहें तो पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रसित थी, निर्णय लें या ना लें, कई बार ये लगता था कि निर्णय नहीं लेना भी एक निर्णय है, वो वाली स्थिति थी। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर जनजातीय क्षेत्र में ओबीसी अधिकार मंच की मांगों ने फिर से जोर पकड़ लिया है। ओबीसी आरक्षण मंच के बैनर तले समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई है कि टीएसपी क्षेत्र, जिनमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर सहित कुल 8 जिले शामिल हैं, वहां के ओबीसी वर्ग को राज्य की तर्ज पर मिलने वाला 5% आरक्षण तुरंत लागू किया जाए। इस ज्ञापन को जिला कलेक्टर के साथ साथ भाजपा जिला अध्यक्ष को भी सौंपा गया है। नमस्कार, मैं अरविंद नायक। जैसा कि आप सभी राजस्थान की जनता इस बात से विगत और परिचित है कि संपूर्ण राजस्थान में एमबीसी वर्गों को 5% आरक्षण दिया जाए।
किंतु टीएसपी और इन 8 जिलों में आज तक एमबीसी को ना किसी ने पहचाना है, ना किसी ने जाना है और ना ही इनका हक दिया है। क्या हम विशेष है या हमें स्पेशल समझा जाता है? नहीं, हम विशेष नहीं है, ना ही हम स्पेशल है। हम आज भी, हमारी आर्थिक स्थिति पिछड़ी हुई है, किंतु सरकार के पास ये बात पहुंची नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से और ये सारी जनता, ये एमबीसी वर्ग के युवा वर्ग आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम विशेष नहीं है, हम आज भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। मैं दलित सावरिया लबारा समाज के प्रतिनिधि मंडल से आया हूँ और जो नॉन टीएसपी में जो मिल रहा है वो टीएसपी में भी आरक्षण मिलना चाहिए। हम एमबीसी से 5% आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, वो हमें मिलना चाहिए। न हम हमारा हक मांग रहे हैं, न किसी से हम भीख मांग रहे हैं और सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि हमें ये लाभ दिया जाए जो कि टीएसपी में मिल रहा है। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, ट्रेन की चपेट में आने से युवक युवती की मौत हो गई है। युवक युवती एक ही समाज के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। दोनों मृतक बसंतगढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं। पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के चवरली के पास ये हादसा हुआ। चलिए बड़ी खबर है झुंझुनू से, जहां झुंझुनू पुलिस ने 218 स्थानों पर छापे मारे हैं। नए डीजी के कार्यभार संभालते ही छापेमार कार्रवाई हुई है। होटल, ढाबे, कैफे, धर्मशाला, स्पा सेंटर्स पर छापे मारे गए। अलग अलग जगहों से 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्यवाहक एसपी देवेंद्र सिंह रजावत ने मॉनिटरिंग की। हनुमानगढ़ जिले के भादरा के बहुचर्चित सुरेश बजाड़िया हत्याकांड मामले में भादरा पुलिस ने मुख्य आरोपी से रिमांड अवधि में 3 पिस्तौल और 35 कारतूस बरामद किए, जबकि हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल दोनों ने नहर में फेंक दी थी। भादरा थाना अधिकारी भूप सहारण ने बताया कि दोनों की 2 और हत्या करने की योजना थी और तीनों हत्याओं के बाद दोनों की नेपाल भागने की प्लानिंग थी। भादरा पुलिस हत्याकांड में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कपिल और सुशील फौजी उनको गिरफ्तार किया है। उनसे 3 पिस्टल और 35 जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा बरामद किया है। 3 गाड़ियां, 2 मोटरसाइकिल बरामद की जो उन्होंने हत्या करने के दौरान प्रयोग में ली थी कहीं ना कहीं। आगे इनका प्लान था सुरेश की हत्या के बाद रामानंद ढोकिया जो भादरा के रहने वाले हैं, उन पे भी आरोपी के पिता की हत्या का आरोप लगा था उस टाइम, उसको भी मारने का प्लान था। और एक आरोपी कपिल के मामा सत्यवान बांडा एडी का रहने वाला है, उसको उसी गांव का गल्लू उर्फ गलिया कहते हैं, उसने हत्या की थी, तो उसको भी मारने का इनका प्लान था और उसको मार के वाया नेपाल होके गई। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां पर आबू मार्बल एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां बंद रखकर उद्यमियों और अन्य संगठनों ने धरना देकर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है और गिरफ्तारी नहीं होने तक अनिश्चितकाल धरना देने की चेतावनी दी। धरना स्थल के पास पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया।